श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण, जय राज, जय सुधा। स्वाध्यायशाला में आज आपका हार्दिक स्वागत है। 25 बोल की चर्चा गुरु कृपा से आप श्रवण कर रहे हैं। 5 बोलों की चर्चा हमारी समाप्त हो गई है। हम थोड़ा आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम पुराना रिवाइज जरूर करना चाहेंगे कि पहला बोल गति 4। गति अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये गति के 4 भेद हैं। दूसरा बोल जाति 5। जाति अर्थात समान इंद्रियों वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं और जाति 5 है। एक इंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चतुर्इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। तीसरा बोल काय 6। जीव जिस शरीर में पैदा होता है उसे काय कहा जाता है, जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। चौथा बोल है इंद्रिय 5। इंद्र कहते हैं आत्मा को, तो जो आत्मा की पहचान करवाए उसे इंद्रिय कहते हैं। और ऐसी इंद्रिय 5 हैं: श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। और कल हमने कहा था 5वां बोल पर्याप्ति 6। पर्याप्ति कहते हैं शक्ति की पूर्णता को। तो ऐसी 6 पर्याप्तियां होती हैं: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। जहाँ तक आप श्रवण कर चुके हैं, समझ चुके हैं और शायद मेरे बहुत से स्वाध्यायशील भाई बहनें लर्न भी कर चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं छठे बोल की ओर। छठा बोल बल प्राण 10। छठा बोल बल प्राण 10। श्रोत इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसन इंद्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और 10वां है आयुष्य बल प्राण। ये बोल बहुत इजी है। संख्या चाहे इसकी 10 है, पर लर्न करना, याद करना इसे बहुत आसान है, क्योंकि पहले जो 5 इंद्रिय हैं वो 5 क्या हैं? वो 5 बल प्राण भी हैं। फिर 3 योग हैं, मन, वचन और काया, और वो तीनों योग भी बल प्राण हैं। फिर श्वासोश्वास बल प्राण और 10वां है आयुष्य बल प्राण। अब हम समझेंगे कि बल प्राण क्या होता है। बल प्राण शब्द, बल कहते हैं शक्ति को और प्राण कहते हैं जीवनी को। अर्थात जिसको जीवन मिलेगा उसी को प्राण मिलेंगे। या आप समझिए कि जीवनी शक्ति को बल प्राण कहते हैं, यानी जिसको जीवन मिलेगा उसी को प्राण मिलेंगे। तो बल प्राण क्या है? कि जिसके संयोग से हमें जीवन मिलता है वो प्राण है, यानी जिसके वियोग से हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो क्या है? वो प्राण है। ये प्राण, ये जीवनी शक्ति, ये परम आवश्यक है। तभी कहते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है, क्योंकि इसमें जीवनी शक्ति अर्थात प्राण विद्यमान है। ये जो प्राण होते हैं ये हमारे जीवन के साथ रिलेटेड होते हैं। ये जो जीवन है ये आत्मा की अवस्था है। अवस्था जो बदलती रहती है, एक समान नहीं रहती। तो ये जीवन क्या है? ये आत्मा की अवस्था है। वैसे देखा जाए तो आत्मा का जो स्वभाव है वो अजर अमर है, और जीवन ये आत्मा की एक अवस्था है। तो हम समझ गए कि जिस शक्ति से जन्म और मरण होता है वो प्राण है। और ऐसे 10 प्राण। पहला प्राण है श्रोत इंद्रिय बल प्राण, जिससे क्या होता है? शब्दों का ग्रहण होता है, या जिससे हमें सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। वो क्या है?
वो श्रोत इंद्रिय बल प्राण है। दूसरा है चक्षु इंद्रिय बल प्राण, जिससे रूप का ग्रहण होता है, अर्थात जिससे हमें देखने की शक्ति प्राप्त होती है, वो चक्षु इंद्रिय बल प्राण है। तीसरा है घ्राण इंद्रिय बल प्राण, जिससे गंध का ग्रहण होता है, अर्थात जिससे हमें सूंघने की शक्ति मिलती है, वो क्या है, वो घ्राण इंद्रिय बल प्राण है। चौथा है रसन इंद्रिय बल प्राण, जिससे रस का ग्रहण होता है, अर्थात जिससे स्वाद की शक्ति हमें प्राप्त होती है, वो क्या है, रसन इंद्रिय बल प्राण है। और पांचवा है स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, जिससे स्पर्श का अनुभव होता है, स्पर्श का ग्रहण होता है और स्पर्श करने की या स्पर्श का अनुभव करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है, वो क्या है, वो स्पर्श इंद्रिय बल प्राण है। और अगला छठा बल प्राण है मन बल प्राण। तो द्रव्य मन की सहायता से, यानी मन मिल गया पर उस द्रव्य मन की सहायता से किसी भी प्रकार का चिंतन मनन करने की, सोचने विचारने की जो शक्ति प्राप्त होती है, वो है मन बल प्राण। अगला है वचन बल प्राण, यानी भाषा वर्गणा के जो पुद्गल होते हैं, उन भाषा वर्गणों के पुद्गलों की सहायता से जो हमें बोलने की, यानी कोई भी बात कहने की, कन्वर्सेशन करने की जो शक्ति प्राप्त होती है, वो वचन बल प्राण है। अगला है काया बल प्राण। तो औदारिक विक्रिय आदि शरीर के माध्यम से जो चलने फिरने की, उठने बैठने की हमें शक्ति प्राप्त होती है, वो है काया बल प्राण। और अगला बल प्राण है श्वासोश्वास बल प्राण। तो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों की सहायता से जो सांस लेने और सांस छोड़ने की हमें शक्ति प्राप्त होती है, तो वो क्या है, वो है श्वासोश्वास बल प्राण। और 10वां है आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण होता है कि नियत काल तक जीवित रहने की शक्ति को आयुष्य बल प्राण कहा जाता है। और आयुष्य बल प्राण ये 10 प्राणों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आयुष्य बल प्राण होगा, नियत समय तक ये जीव एक शरीर के अंदर रहेगा, तभी ये बल प्राण दूसरे काम कर सकते हैं। तो इसलिए पूछा जाए कि 10 बल प्राणों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बल प्राण है, तो 10 बल प्राणों में सबसे महत्वपूर्ण आयुष्य बल प्राण है। ये आयुष्य बल प्राण के नियत काल तक, यानी जितना आयुष्य बांधा है उतने समय तक जीवित रहने की जो शक्ति विशेष है, उसे आयुष्य प्राण, आयुष्य बल प्राण कहा जाता है। तो ये बल प्राण और इसके 10 भेद मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप एक शब्द समझ लीजिए कि प्राण का अर्थ है जीवनी, हमारी शक्ति। तो ये शक्ति हम जहाँ जहाँ रिलेट करते हैं, वो वही वही बल प्राण बन जाता है। तो इस प्रकार ये छठा बोल 6 अक्टूबर का आज दिन है और आपने ये छठा बोल समझा, जाना। अब कल आपकी छुट्टी रहेगी, यानी कल आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, क्योंकि परसों यानी वीरवार को, क्योंकि कल मेरे पास बहुत मैसेज आए, महाराज साहब आज एग्ज़ाम नहीं है क्या, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम है वो वीरवार को, थर्सडे को लिया जाएगा और समय वही रात को 9 बजे रहेगा। लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न में चेंज कर रही हूँ कि अगली बार तो ऐसा होता आया है कि आप एग्ज़ाम सबमिट करते हो और अगले दिन आपका रिज़ल्ट हम आउट करते हैं, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा चेंज किया है कि आप अपना पेपर सबमिट करेंगे और तुरंत बाद आपको उसका आपके कितने मार्क्स आए हैं, यानी कितने आपके क्वेश्चंस के आंसर ठीक हैं, उसी समय आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। पहली 3 बार हमने प्राइज़ रखा, ताकि मेरे मन में एक भाव था कि मेरे सभी स्वाध्यायशील भाई बहन इससे जुड़े, थोड़ी अट्रैक्शन होती है। प्राइज़ कोई ये नहीं कि प्राइज़ एक लालच होता है,
बल्कि प्रायोगिक पर भावना होती है। लेकिन अब आप इस स्वाध्याय से जुड़ चुके हैं, तो इसलिए अब रिजल्ट ऐसे ही आउट हुआ करेगा, चाहे मेरे पास पहुँचे या ना पहुँचे, पर आपने कितना किया है और कितनी आपकी तैयारी है, उसके अनुसार आप सबमिट करेंगे पेपर और उसी समय आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। इसलिए सब ने एग्ज़ाम देना है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आप अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरे बोल से लेकर छठे बोल तक शायद ये 6 या 5 वीडियोस हैं, आप देख लेना, क्योंकि दूसरे बोल की शायद 2 वीडियोस हैं। तो इस तरह 6 वीडियोस हैं। तो 6 वीडियो की आप आज और कल और परसों 9 बजे तक आप उसे सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से भाई बहनों का समाचार आता है कि महाराज साहब हमने बहुत अच्छे इसके नोट्स बना लिए, तो हमें भी खुशी होती है कि आप सब स्वाध्याय कर रहे हो। तो नोट्स बनाइए, चाहे दिमाग में इसके नोट्स बनाइए, किसी तरह भी बनाइए, पर एग्ज़ाम सब देने का प्रयास करना। इसी से आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इस बार रिज़ल्ट उसी समय आपके पास पहुँचेगा। तो पेपर का समय रहेगा वीरवार को रात को 9 बजे। तो सब ने पेपर देने का भी प्रयास करना है, और किसी को कुछ पूछना है तो वो पर्सनली पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। इन्हीं मंगल भावों के साथ अब अगली जो क्लास है, अगला वीडियो है, वो शुक्रवार को रहेगा। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।